नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहन पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बात सुपौल की, जहां बेखौफ अपराधियों ने सरदरात में डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से अपराधियों की खाक छान रही है। बेखौफ बदमाशों का तांडव जारी। डकैती के दौरान फोड़ा बम। हथियार के नोक पर की डकैती। घर के कमरे में तितर बितर पड़ा सामान। बाहर लोगों का हुजूम और उस भीड़ में खाक छानती पुलिस वाले उस डकैती की वारदात की पड़ताल कर रहे हैं जिसमें हथियार से लैस होकर दर्जनों की संख्या में आए बदमाशों ने व्यवसायी परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट किया था। तस्वीरें सुपौल के रामदत्त पट्टी पंचायत की है, जहां डकैतों ने डकैती से पहले बम फोड़ा, फिर किराना व्यवसायी देव नारायण चौधरी के घर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। कते का संख्या में ले रहे, कते आदमी रहे? आदमी ऊपर ले ना, ये रूम में सब खड़ा हो गए, 6 लाइन से टॉर्च लगा कर हम सब उनका मारे लगले, का गोली लगल, गोली सटेल गए। तो हम कहली कि जे गोली कते सटबे छे, बीमारी आदमी छे। तो कहलके मंगलसूत्र लाबा, तो मंगलसूत्र दे दिलिए। कान वाला लाबा, तो कान वाला हम खोल के कहली ला, लेकिन छोड़ दो। एक आदमी कहे पैर बांधो, कहले पैर बांधे काम नहीं छे, जे करे इच्छा से कर ला, अपन जा आराम से। हथियार से लैस सभी बदमाश घर के पीछे बनी बाउंड्री को तोड़कर घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुसे थे। घर वाले कुछ समझ पाते इससे पहले हथियार से लैस बदमाशों ने सबको अपने कब्जे में ले लिया और सर्द रात का मौका उठाते हुए घर में रखे कीमती सामान, जेवर और नकदी को समेट लिया और पुलिस के आने से पहले ही वहां से चंपत हो गए। चलो फोन लगाते, फोन लेकर लगाने लगे, बाएं दाएं लगा, नहीं लगा। थाना का नंबर लगा, थाना का नंबर नहीं लगा हमसे। फिर एसडीओ साहब का मेरे पास नंबर था, उन पे लगाए तो रोते रोते बोले तुरंत अटेंडम एक्शन लिया गया। वो मतलब 10 से 12 मिनट के अंदर यहाँ प्रशासन गाड़ी आ गई। कितने बजे रात में लगभग? घटना 2:21 की घटना है, रात्रि के 2 बजे। कितने की संख्या में आए थे? 8 से 10 जन होंगे, जो अंदर घुस चुका था, बाहर जो हो सके। कितने रुपए? दरवाजे के पीछे से दरवाजे से आया था, पिछले हिस्से से। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक चोर भाग चुके थे। मौके से पुलिस को 3 जिंदा बम मिले हैं जो पेपर में लिपटा हुआ था। इस वारदात के बाद से परिवार वाले दहशत में हैं और पुलिस डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम की मदद से अपराधियों की तलाश में जुटी है। अमित कुमार झा, न्यूज़ 18 सुपौल। तो अभी आपने सुपौल डकैती की खबर देखी। अब बात करेंगे जमुई जिले में हुई लूट की। यहां झांझा थाना इलाके के बलियाजी गांव में एक दुकान में लूट के दौरान अपराधियों ने बमबाजी की, जिसमें दुकानदार का एक बेटा घायल हुआ। घायल लड़के को इलाज के लिए गंभीर स्थिति में पटना रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार की देर रात अज्ञात अपराधी बलियाजी गांव के रामधनी वर्णवाल की जनरल स्टोर दुकान में लूट करने आए। अपराधी जब घटना को अंजाम देने लगे तो व्यवसायी का बेटा इसका विरोध किया, जिस पर अपराधियों ने बम से हमला किया। बम लगने से आलोक घायल हो गया है और अपराधी दुकान से लगभग 50,000 का सामान लेकर चलते बने। बात तालाब में मिले सिरकटे शव की, जो पुलिस के लिए पहेली बन गई है और गांव में दहशत का आलम है। सिरकटे शव से फैली सनसनी। तालाब में तैरता मिला महिला का शव। पुलिस के लिए पहेली बना शव। ये तस्वीरें पुलिस की चुस्ती और गश्ती के दावों की पोल खोल रही है।
प्रशासन को यह बता रही है कि पुलिस पस्त है और अपराधी अपराध करने में मस्त है। तालाब में महिला का शव तैर रहा है जिसका सिर कटा हुआ है। सिवान जिले के छपिया बुजुर्ग गांव के लोगों ने जब शव तालाब में तैरता देखा तो अफरा तफरी मच गई। खेत में काम कर रहे लोग भागने लगे। अभी शेषरलाल के फुलवाड़ी के पूर्व बगल नंदन सिलाई मशीन के फैक्ट्री जी रहा गढ़ा में बिगड़ रहा। कहीं जमीन पर खून के धब्बे दिखे तो कहीं खून में सनी महिला की चप्पल पड़ी मिली तो कहीं हाथों की चूड़ियां दिखी। अगर कुछ नहीं था तो वो था महिला का सिर, जिसकी तलाश पुलिस से लेकर आम लोगों ने की ताकि महिला की शिनाख्त हो सके। सौ का गर्दन नहीं है ना, गर्दन नहीं। क्या कुछ पता चल पाए कहाँ की है ये? नहीं पता नहीं। महिला का सिर कटा शव पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है, जिसे जोड़ने में सिवान जिले के हुसैनगंज पुलिस ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। अब सवाल यह है कि क्या हत्या के बाद शव को फेंका गया? तो जो सवाल उठ रहे हैं वो जरा देखिए कि क्या पहले हत्या की गई और उसके बाद शव को फेंका गया? और सबसे अहम सवाल कि आखिर ये महिला जिसका सिर कटा शव मिला है वो कौन है, कहां की रहने वाली है? और महिला की शव का आखिर सिर कहां है? अब तक हम सुनते थे कि बिहार में अपराध कर अपराधी नेपाल भाग जाते हैं, लेकिन रविवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें नेपाल में अपराध करने वाले बदमाश बिहार की राजधानी पटना में आकर रह रहे थे। और तो और जिन 2 लड़कों का अपहरण नेपाल से किया था उनको भी पटना में ही लाकर रखा हुआ था। नेपाल के बीरगंज से अगवा 2 नाबालिग छात्रों को पटना पुलिस ने बरामद कर लिया। दोनों छात्रों को शनिवार की सुबह बीरगंज में नशीला पदार्थ सूंघाकर अगवा किया गया। एक बच्चे के पिता जहां होटल संचालक हैं, वहीं दूसरे बच्चे के पिता निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। दोनों का अपहरण तब किया गया जब दोनों कोचिंग के लिए जा रहे थे। रविवार की शाम दोनों बच्चे पिकअप वैन से मीठापुर अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव के पास कूद गए और भागकर जक्कनपुर थाने की पेट्रोलिंग पार्टी के पास पहुंचे, जहां से पुलिस ने बीरगंज पुलिस को संपर्क किया और उनके रिश्तेदारों को खबर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उस पिकअप वैन का पता लगा रही है जिससे बच्चों को अगवा किया गया था। बच्चों की माने तो 4 की संख्या में अपहरणकर्ताओं ने उन्हें अगवा किया। इस मामले में दोनों बच्चों के परिजनों को फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आई थी। बच्चा बोला कि फुआ देखो हम लोग खेल रहे थे, ट्यूशन पढ़े और बैडमिंटन खेल रहे थे, पीछे से कोई गाड़ी आया था, पीछे से रुमाल में कुछ डाल के सुगा दिया। हम लोग को पता नहीं लगा। फुआ आए तो पटना में थे, अब कैसे निकले वो बोला कि मतलब कि थोड़ा बहुत होश आ गया तो उन लोग 3-4 गो था, उसको खाने गया तो उसी में ये लोग भाग के आ गया थाने पे। हमारा जो बिहार पुलिस जो कहते हैं कि आज पूरा बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मेरा बिहार पुलिस है। जक्कनपुर थाना, बहुत मीठापुर जक्कनपुर थाना के पास पेट्रोलिंग पार्टी थे, जो मेरा बिहार पुलिस शेर पेट्रोलिंग कर रहे थे। बच्चा के थोड़ा भेदभाव हुआ, जक्कन पुलिस पकड़ के अनिल कुमार सिंह इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर थे, सब पकड़ के उन्होंने रखा, गोरखा समाज को खबर दिए। अब सवाल यह है कि क्या दोनों बच्चों को अगवा कर पटना लाया जा रहा था? तो सवाल जो उठ रहे हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या दोनों बच्चों को अगवा कर पटना लाया जा रहा था या फिर दोनों को अपहरता किसी और जिले ले जा रहे थे? बच्चों से पूछताछ के बाद आखिर पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई की? बात सासाराम की, जहां प्यार में धोखा खाई युवती इंसाफ के लिए महिला थाने का चक्कर लगा रही है और अपने गर्भ में पल रहे बच्चों को समाज से छिपा रही है। वफा निकला प्रेमी, शादी का झांसा देकर बनाया माँ। जांच करवाने के बाद निकला पेट में मेरे बच्चे हैं। प्यार की निशानी लिए भटक रही पीड़िता, बेचने के फिराक में था जालिम प्रेमी। सही संबंध बनाकर हमको क्या बोलते हैं होटल में ही सिंदूर दे दिया था लड़का।
कितने लोगों अब के लड़का का नाम है सुशांत, उसका पिता का नाम है सरोज, लड़का है मोहन बिगा, काली स्थान, केरला बैंक के सामने इसका घर है। मोबाइल में कैद प्रेमी का फोटो दिखाती इस युवती का दर्द कोई समझे या ना समझे, लेकिन जो इसके साथ हुआ उसे सुनकर प्यार से भरोसा उठना लाजमी है। प्रेमी ने 10 महीने पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया था। तब लड़की को अंदाजा भी नहीं था कि उसके प्रेमी के दिल और शातिर दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हमको बस से दिल्ली ले गया, दिल्ली ले जाकर फिर अशोका होटल है वहाँ पर नवादा में, वहाँ रखा। फिर वहाँ हमको 8 बजे सुबह फिर ले गया दिल्ली, सेक्टर 5 गोल चक्र CNG पंप, वहाँ से ऑटो से उतारा। फिर हमको ले गया रूम पर रखा, वहाँ पर भी शरीर संबंध बनाया, होटल में रखा तो शरीर संबंध बनाया। फिर हमको फिर ले गया अपने उसका भाई के पास, अपने शादी हमको अपने शरीर संबंध बनाया और हमको रूम में रखा। सासाराम से दिल्ली तक के सफर में प्रेमिका समझ चुकी थी उसके साथ बहुत गलत होने वाला है, लेकिन वो प्यार के आगे मजबूर थी, जिसकी सजा उसे चुकानी पड़ी। और आए थे जो हमको बेचने के बात कर रहे थे। फिर बेचने के बाद किसी तरह से हम जान बचा कर लिफ्ट से नीचे आए, तो फिर हमको पकड़ कर जबरदस्ती हमको गाड़ी में बैठाया गया। गाड़ी में बैठाया गया, मार पीट कर फिर हमको डिहरी लाया गया। पिताजी काम पर गए थे, पिताजी को पकड़ के लाया, जबरदस्ती गया, मेरे को धमकाया, डरा के साइन नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता के जान से मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। जैसे बोल रहे वैसे कह दो कि एक जन लड़के घूमने गए थे और कुछ मत बोलना। हम बोले कि नहीं, हम नहीं बोल रहे थे। तो जबरदस्ती हमको गाड़ी में ही बंद कर हमको सादा कागज पर साइन कराया और मेरा पिताजी भी साइन किया, और हम लोग कुछ भी नहीं लिखे हैं। रोहतास के डालमिया नगर की रहने वाली इस युवती ने डेहरी ऑन सोन के मोहन विहार के रहने वाले सुशांत नामक शख्स पर जो आरोप लगाया है वो गंभीर है, लेकिन शिकायत के बाद महिला थाने ने मेडिकल जांच के नाम पर जो किया वो भी किसी अपराध से कम नहीं है। महिला थाना गए तो बोल रही है कि जैसे हम बोल रहे वैसे लिख कर लाओ, तब हम तुम्हारे केस जांच करेंगे, नहीं तो नहीं हम लिखेंगे। FIR हुई? हाँ, FIR किए 5 तारीख को। फिर SP साहब के पास अपना दरखास्त बयान दिए, SP साहब महिला थाना भेजी। महिला थाना भेजने के बाद हम मैडम से बोले कि मेरा मेडिकल जांच कराया जाए, तो मेडिकल जांच कराया जाए। तो मैडम भेजी 2 महिला के साथ में अपने, तो वहाँ पर लिखवाया गया कि हम अपने मर्जी से मेडिकल जाँच करवा रहे हैं। मैडम बोली कि हम थाना से हैं तो थाना के तुरंत से न लिखवाएंगे, तो नहीं, तो मेडिकल जाँच अपने मर्जी से, बोलो कि अपने मर्जी से मेडिकल जाँच करवाए। पीड़ित प्रेमिका के सिर से प्यार का भूत उतर चुका है और अपने कोख में पल रहे बच्चे को लेकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। अगली खबर पटना से, जहां के शास्त्री नगर में एक युवक का शव बरामद किया गया। हालांकि शव को लेकर सीमा विवाद के चक्कर में पुलिस उलझी दिखी। शास्त्री नगर और हवाई अड्डा थाने की पुलिस 10 घंटे तक उलझी रही। बाद में परिजनों के आवेदन पर हवाई अड्डा थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। परिजनों का कहना है कि शराब पार्टी के बाद युवक का शव एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर की गाड़ी से बरामद किया गया है। फिलहाल आरोपी डॉक्टर फरार है। बात बांका की, जहां घर से लापता हुई मासूम 3 साल की बच्ची बाद में भीख मांगते हुए मिली। 3 साल पहले दिलीप हरिजन अपनी पत्नी और बेटी के साथ बांका के विजयनगर अपनी बहन के घर आए हुए थे। इसी दौरान खेलते खेलते उनकी बेटी दरवाजे के पास से गायब हो गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने लालू हरिजन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। शुक्रवार को दिलीप के रिश्तेदारों ने ट्रेन में लापता बच्ची की तरह दिखने वाली बच्ची को देखा और इसकी सूचना दिलीप और पुलिस वालों को दी, जिसके बाद जगदीशपुर पुलिस ने बच्ची को बरामद कर बांका पुलिस को सौंपा है। हालांकि इस दौरान बच्ची से भीख मंगवाने वाले शख्स को भी पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रोड में तो कानले चले आ रहे से हम सब देखे माया लगा बच्चा के कहीं की दबाव बाजागा, माया लगा बच्चा के उठा के कब्जा पर रखे कि माई बाप आएगा हम तो दे देंगे सर। ये हम करे सर, आप भीख कहाँ मंगवा रहा था? भीख नहीं मंगवाए हैं सर, बोल रहे ईमानी बात बोल रहे सर। इतना बच्चा हम करते भीख मंगवाते थे, इतना बच्चा करते सर। एक तरफ जल जीवन हरियाली, दूसरी तरफ नदी का पेट खाली। नाक के नीचे चल रहा काला खेल। शासन है मौन, प्रशासन भी फेल।
बालू खनन का काला कारोबार जारी। जागा नहीं प्रशासन तो पड़ेगा भारी। खुलेआम मची लूट पर लगाम कब? आंख खोलो शासन, कार्रवाई करो प्रशासन। अब बात लाल बालू के सौदागरों की, जो सख्ती के बाद भी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। राजधानी पटना के मनेर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में लाल बालू का अवैध खुदाई हो रहा है। दिन के उजाले में अवैध तरीके से सरकारी खजाने पर डाका डाला जा रहा है। बड़ी बड़ी पोकलेन मशीन लगाकर गंगा से बालू निकाला जा रहा है। मनेर में बालू की अवैध खुदाई का जायजा लिया दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। उत्तरी बिहार, बंगाल, यूपी के ये लोग सब होते हैं। लोग अपना मजदूरी करने के लिए कि हम 200-400 रुपए जो भी कमाएंगे अपना बाल बच्चे के लिए कमाएंगे। तो यहाँ किस तरह का रोजगार मिलता है? बस वही बालू मजदूरी करना है केवल, और क्या। पटना में जो ईंट सीमेंट वाला काम नहीं मिलता है, बालू भरे निकलता है, लोग बालू धोता है। एक नाव भरे में बालू 1000-1200। कैसे निकाला जाता? कौन मशीन लगा के? मशीन होगा चौक में थे। कौन मशीन? नाम ना है आता है यहाँ पर। कहाँ कितना मजदूर डेली यहाँ खटते होंगे? बताबे किया तो कितना के कह जाए? अभी हम मौजूद हैं शेरपुर के गंगा घाट पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पीछे बालू का ये काला कारोबार हो रहा है और ये गंगा नदी में बड़े बड़े मोटर लगा करके गंगा का बालू जो है निकाला जा रहा है। लाल बालू यहाँ से निकलता है और यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि कितनी नावें हैं, काफ़ी नावें भरी हुई है, चारों तरफ जो है नाव है और ये पूरा इलाका जो है गंगा का है। इससे जो है सरकार को करोड़ों का डेली का जो है घाटा लगता है और इससे नुकसान ही है, जबकि जो है ये सारा का सारा जो है अवैध रूप से ये काला कारोबार हो रहा है और ये मनेर थाना अंतर्गत पड़ता है और इसमें पुलिस की मिलीभगत भी बताई जाती है कि पुलिस की मिलीभगत भी है और साथ ही खनन विभाग का भी जो है मिलीभगत है। इसी वजह से जो है ये काला कारोबार जो है खुले जो है आसमान में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है खुले तौर पे पुलिस को और साथ ही प्रशासन को धात बता करके ये बालू की निकासी हो रही है और ये सारा अवैध कारोबार है। इसमें करोड़ों रुपए हर रोज जो है सरकार के बर्बाद हो रहे हैं, जबकि जो है सरकार इस पे रोक लगाने के लिए उपाय भी की है, लेकिन अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से, पुलिस की मिलीभगत से ये काला कारोबार लगातार जारी है। दानापुर मनेर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। बालू के अवैध खनन के बाद बात अब कटिहार की, जहां मिट्टी तेल के सौदागर पुलिस की मिलीभगत से दिन के उजाले में तस्करी का खेल खेल रहे हैं। बिहार में किरासन तेल की खुली बिक्री पर रोक है। यहां के तस्कर पश्चिम बंगाल से किरासन तेल लाते हैं और बिहार में खुलेआम बेचते हैं। तस्करों का कहना है कि इसके लिए वो पश्चिम बंगाल और बिहार पुलिस को पैसे देते हैं। रात में पश्चिम बंगाल से किरासन तेल लेकर आ रहे तस्करों ने कैमरे पर साफ साफ कहा कि वो पुलिस को मैनेज कर पश्चिम बंगाल से किरासन तेल लाते हैं और बिहार में बेचते हैं। इसके लिए मंथली रेट भी फिक्स है। एक तस्कर ने बताया कि वो 1000 रुपए प्रति माह तक पुलिस को देता है। किरासन के तस्करी में पुलिसकर्मियों के नाम सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे अपना बिहार।